अच्छा, जो इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट है इसमें आपको बॉस सीट दी जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पर इस तरफ आपको बटन्स मिलते हैं, जिनको अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी सीट आगे मूव कर रही है। तो इसको आप बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इस ट्रे का है, तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। तो अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है, जैसा कि मॉडर्न फ़ोन आजकल सारे ही कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से वायरलेस चार्जर भी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। प्रॉपर ड्यूल जोन एयर कंडीशनर सिस्टम आपको दिया जाता है, तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर रियर साइड का अलग से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑटो पर भी रख सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से एयर के फ़्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू सहगल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2021 मॉडल किया ग्रैंड कार्निवल। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी फैमिली एक साथ बैठकर हुंजा का सफ़र कर सके, तो ये गाड़ी आप ही के लिए है, क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर एक 11 सीटर व्हीकल है। लेकिन अगर आपको एक शानदार बूट स्पेस के साथ डिसेंट पैसेंजर्स की सिटिंग कैपेसिटी चाहिए तो 8 बंदों के लिए इस गाड़ी में बहुत अच्छी गुंजाइश है। 11 बंदों को अगर आप इसमें सवार करना चाहते हैं तो फिर आपको बूट स्पेस के लिए ऊपर एक्स्ट्रा रैक लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी के सनरूफ का वो फायदा नहीं हासिल कर सकते जैसा आप बगैर रैक के एंजॉय कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम न सिर्फ डिटेल से देखेंगे, इसकी तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर कंडीशन वगैरह आपके साथ शेयर की जाएगी, और साथ ही आपको इस गाड़ी की मैं प्राइस भी बताऊंगा, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो ये 2021 मॉडल किया ग्रैंड कार्निवल है, तकरीबन 16,000 किलोमीटर ड्रिवन अनरजिस्टर्ड व्हीकल है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन के अंदर, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 1,35,00,000 रुपए यहाँ की जा रही है। अगर आप इस गाड़ी को देखने के बाद इसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहगल मोटर्स स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि DHA फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है GT रोड पर। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है, तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये बीस्ट आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। खैर, इसको हम मल्टीपर्पज़ वैन भी कह सकते हैं। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हम करते हैं इस गाड़ी की से। सो कुछ इस तरह से आपको स्पोर्टेज के जैसी दिखने वाली की इसके साथ मिलती है। इसको होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी अगर स्विच ऑफ है तो स्टार्ट हो जाएगी, और अगर स्टार्ट है तो ऑफ़ भी हो जाएगी। ये 2 बटन इसके स्लाइडर डोर्स के हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल स्लाइडर डोर्स मिल जाते हैं, तो इन बटन को प्रेस करते हुए आप उनको ओपन या क्लोज़ करेंगे। इस तरफ लॉक है, नीचे अनलॉक है, और इस बटन को प्रेस करते हुए आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली ही होता है। और ये बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो अब आप इसकी चाबी को मैनुअल तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। सो गाड़ी की तरफ आते हैं, और सबसे पहले तो मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ फ्रंट साइड से। इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन कर लेता हूँ, और फिर हम इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सो कुछ इस तरह से इस गाड़ी की लाइट्स ऑन होती हैं। अगर फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक बहुत ही खूबसूरत है। लाइट्स से हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी लाइट्स की शेप बड़ी ही यूनिक है। एक बिल्कुल डिफरेंट सी लुक इसकी लाइट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर हाई बीम है, यहाँ पर आपके पास लो बीम है, जिनके अंदर आपको 2-2 प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं दोनों ही बीम्स के अंदर। इसके साथ साथ ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत शेप के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है, और यही DRL है। जब इंडिकेटर ऑफ होता है तो इसकी ये वाइट कलर की DRL ऑन हो जाती है, और पार्किंग लाइट भी इसी के बीच में आपको दी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल देखेंगे तो जैसी इसकी ये लाइट्स की शेप है वैसी ही इसकी पूरी ग्रिल के इर्द गिर्द एक क्रोम की ट्रिमिंग कंटिन्यू करती है, जो कि ग्रिल को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये वही पुरानी टाइगर नोज़ की तरह की ही है, लेकिन पुरानी ग्रिल थोड़ी ज़्यादा सिंपल थी। इसको थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव करने के लिए वर्टिकल लाइंस इसमें आपको दे दी गई हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगती है, और ये ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन इसकी फ्रंट ग्रिल के साथ काफ़ी अच्छा भी लगता है। ऊपर आपको यहाँ पर किया का बैज मिल जाएगा। इसके साथ साथ गाड़ी के फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर ऑफर होते हैं, और साथ ही फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी इसमें आपको LEDs के अंदर दिया जाता है। अब क्योंकि ये गाड़ी 3500 सीसी V6 इंजन यूज़ करती है इस पूरे बीस्ट को पावर करने के लिए, तो यहाँ पर इसमें ठीक ठाक बड़ी ओपनिंग है वेंटिलेशन के लिए, और नीचे भी आपके पास ठीक ठाक बड़ी ओपनिंग दी जाती है प्रॉपर इसके इंजन की वेंटिलेशन करने के लिए। इस गाड़ी के अंदर आपको 18 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। वैसे 18 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी के साथ सूट भी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छे लग रहे हैं इस गाड़ी के साथ, और ये 2 टोन कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ख़ास तौर पर वाइट कलर के साथ ये रिम्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और कॉन्टिनेंटल का टायर इसके ऊपर आपको मिल जाता है। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो ये है जी 235/60
एक प्रॉपर बड़ी प्रोफाइल के साथ आपको इसका टायर दिया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर लो प्रोफाइल टायर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि दिखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होते। एक तो खड्डों में वो टायर फूलता भी जल्दी है, दूसरी बात ये कि राइड उससे थोड़ी ज़्यादा बम्पी हो जाती है और हार्ड हो जाती है। जबकि इस केस के अंदर क्योंकि गाड़ी के ऊपर एयर का कुशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो राइड होगी वो सुपर स्मूथ किस्म की होगी। अच्छा, साइड मिरर्स इस गाड़ी की रिट्रैक्टेबल होते हैं, इनके ऊपर आपको एलईडी इंडिकेशन दी जाती है और साथ ही ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आपको मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे तो हमारे पास बॉडी कलर्ड डोर लैचेज़ आपको दिए जाते हैं और डोर लैचेज़ के ऊपर आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम दी जाती है, फ्रंट पर भी और रियर साइड पर भी। तो इस बटन को आप प्रेस करें, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और साथ ही ये जो बटन है इससे आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे। गाड़ी के अंदर तो हम चलते हैं क्योंकि इंटीरियर के अंदर ये एक पूरा जहाज़ है, तो अंदर चलकर हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले आपको इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर दिखाते हैं। सो रियर एक्सटीरियर की तरफ आते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर दिखाता हूँ जो कि है ऑटो टेल गेट। सो चाबी के ऊपर बटन प्रेस करें और इस तरीके से इसका टेल गेट ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के लिए ठीक ठाक स्पेस लेता है क्योंकि ये वन पीस में आता है, सिंगल पीस वाला होता है, वो स्प्लिट वाला नहीं है। बट स्टिल टेल गेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको अच्छी खासी इसमें बूट स्पेस मिलती है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रैप को खींचेंगे तो यहाँ पर आपके पास बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मैं कोशिश करता हूँ कि ये ओपन हो जाए। सो ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर सीट ओपन होती है। अच्छा, ये जो सीट है ये बेसिकली आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि अगर आप इस गाड़ी को 11 सीटर व्हीकल के तौर पर यूज़ करें। मेरे ख्याल से 11 सीटर के तौर पर ये गाड़ी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को 8 सीटर व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं तो फिर ये एक कमाल की व्हीकल है और बूट स्पेस भी उस सूरत में आपको बहुत अच्छी मिलती है। सो इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं, स्ट्रैप को खींचें, ये सीट पूरी की पूरी इस तरीके से सिंक हो जाती है फ्लोर के अंदर और अब आपके पास ठीक ठाक बूट स्पेस बचती है। अच्छा, 11 सीटर व्हीकल के तौर पर लेट्स से कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए हमारे पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है, कोई भी चार्जर कनेक्ट किया जा सकता है इसके साथ। यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये इसका टायर रिप्लेसमेंट किट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। दूसरी साइड पर आपको कुछ मज़ीद स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, जो थर्ड पैसेंजर यहाँ पर थर्ड रो वाले पैसेंजर जो बैठेंगे वो। और प्रॉपर आपके पास सीट बेल्ट्स भी मौजूद हैं, एक सीट बेल्ट यहाँ पर है थर्ड रो के लिए, एक सीट बेल्ट यहाँ पर है और इसके साथ उससे अगली रो के लिए आपको सीट बेल्ट्स यहाँ ऊपर से मिलते हैं और यहाँ से मिलते हैं। अच्छा, रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो सबसे मेन चीज़ आपको जो सिग्निफिकेंट यहाँ पर नजर आएगी वो ये कंप्लीट एंड टू एंड कंटिन्यू करता हुआ बार है, लेकिन जो असल में लाइट्स हैं वो सिर्फ यहाँ तक ही हैं। रियर लाइट्स आपको यहीं तक मिलती हैं, बाकी ये दरमियान में आपको एक रिफ्लेक्टर टाइप की चीज़ मिलती है जो कि रात के वक्त गाड़ी की पूरी एक पोजीशन बताने में काफ़ी हेल्प करेगी, लेकिन ये भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है खासतौर पर फॉगी वेदर के अंदर। बाकी आपके पास एलईडी लाइट्स यहाँ ऊपर आ जाती हैं, लेकिन नीचे बम्पर पर अगर आप देखेंगे तो आपको इंडिकेशन वगैरह बम्पर के ऊपर मिलती है जो कि हैलोजन बल्ब में आपको दी जाती है। वैसे किया कि तकरीबन ज़्यादातर गाड़ियों में आपको इंडिकेटर्स बम्पर के ऊपर ही मिलते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी आपको रियर कैमरा भी ऑफर करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम आपको ऑफर करती है, तो रियर कैमरा यहाँ मौजूद है। स्पॉइलर के ऊपर आपको एलईडी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी है और ये एलईडी के अंदर आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कार्निवल की ब्रांडिंग है और इस तरफ आपके पास V6 का बैज आपको मिलता है। और साथ साथ ये गाड़ी सेफ्टी फीचर्स में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। अगर आप इस गाड़ी को एज अ 11 सीटर व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं तो किया ने उसका सोल्यूशन ये दिया है कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत रूफ रेल्स ऊपर मिलती हैं छत के ऊपर 2 अदद, तो इसके ऊपर आप कोई भी रूफ रैक माउंट कर सकते हैं, लगेज बॉक्स माउंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेज स्टोर करने के लिए एक अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। इंटीरियर की अगर बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे मेन चीज़ के सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ड्राइवर सीट तो सुपर डुपर कम्फी है और आपकी मज़ीद आसानी के लिए इसमें आपको इलेक्ट्रिकल सीट मिलती है जो कि 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट के साथ आपको 2 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट भी इसमें मिल जाती है। और मज़े की चीज़ ये कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये परफोरेटेड होने के साथ साथ हीटेड भी हैं। फ्रंट पर दोनों सीट्स आपको हीटेड ऑप्शन के साथ मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में आपको पैनल्स मिलते हैं। ग्लॉसी पैनल का कॉम्बिनेशन है, लेदर यूज़ हुआ है, नीचे स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है और साथ ही रिफ्लेक्टर आपको डोर के ऊपर दिया जाता है। ऑप्शंस में इसकी तमाम विंडोज़ इलेक्ट्रिकल आपको मिलती हैं, ऑटोमेटिक मिलती हैं, तो 1 टैप के साथ आती हैं। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे
तो आपके पास डैशबोर्ड एक तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है मल्टी लेयर्स के अंदर। यहाँ पर एक आपको एयर वेंट मिल जाता है ड्राइवर के लिए, और उसके नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। नीचे आपको कुछ मज़ीद और बटन्स मिलते हैं जिसमें आप इसका ये जो पावर डोर ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से अब ऑफ़ और ऑन कर सकते हैं। और ये स्लाइडर डोर हैं और ये इसके इलेक्ट्रिकल डोर्स, डिग्गी आ जाती है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल दरवाजे हैं वो सारे के उन सारों के कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर ये इसका फ्यूज़ बॉक्स मिल जाएगा। नीचे हमारे पास हुड को रिलीज़ करने का लैच दिया जाता है। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील की बात अगर करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो लेदर स्टिच्ड होता है। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। एडॉप्टिव नहीं होता लेकिन बेसिक क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और अच्छी बात यह कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ये एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट भी मौजूद है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको दी जाती है। इसकी हेडलाइट्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक का फीचर मिलता है। तो चलें जी, गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि कुछ ऐसे नज़र आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में हम अभी चलकर आगे बात करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो डैशबोर्ड इसका मल्टी लेयर में डिज़ाइन हुआ है, लेकिन इसकी मल्टी लेयर्स वर्टिकल लुक में नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो एक लेयर सबसे पीछे है जो कि हार्ड प्लास्टिक है, उससे अगली ये भी हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ इसके बीच में आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलती है। दैट मीन्स कि इसके में दरमियान में आपको एक सबवूफर शायद मिल जाएगा, और एक स्पीकर यहाँ है और एक स्पीकर बिल्कुल राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसका ये जो सेंट्रल कंसोल है ये पूरा का पूरा क्लस्टर के साथ ये एक फ्लोटिंग टाइप का पैनल आपको मिलता है। जैसा नॉर्मली आजकल फ्लोटिंग डिस्प्लेज आपको गाड़ियों में दिए जाते हैं, खासतौर पर मर्सिडीज़ की गाड़ियों में इस तरह के फ्लोटिंग डिस्प्ले में आपको नए पैनल्स मिलते हैं। ये उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता आपको नज़र आएगा। सो यहाँ पर आपका ये जो मीटर क्लस्टर है इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल का एक कॉम्बिनेशन सा नज़र आएगा। मीटर्स सारे एनालॉग हैं, दरमियान में एक डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलता है जिसमें आपको गाड़ी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। जैसे कि अभी दरवाज़ा खुला है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर नज़र आती हैं। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ आएंगे तो आपके पास 12 इंचज़ की एक स्क्रीन है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है, और इसमें आप ये टच स्क्रीन है तो आप इसको इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये काफ़ी फास्ट है, इसका जो ये सॉफ्टवेयर है और जो इसका हार्डवेयर है वो काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाएंगे तो ये आपके पास पूरा एक सिल्वर पैनल मिलता है जिसके ऊपर आपको एक टेक्सचर मिलेगा जो कि डायमंड्स की लुक आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और साथ ही यही सेम पैनल आपको गाड़ी की बॉडी पर, एक्सटीरियर में, रियर साइड पर भी मिलता है। तो सेम वही आपको इंटीरियर में भी नज़र आएगा। नीचे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। उसके थोड़ा सा इस तरफ आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिलता है, और अगर आप देखें तो जर्मन गाड़ियों की तरह इसके अंदर लाइट ग्लो करती हुई आपको नज़र आएगी। जब आप इसको ऑन करेंगे तो लाइट ऑन ऑफ होगी। अच्छा जी, उसके अलावा नीचे आप आ जाएँ तो इसमें ये एक स्क्रीन है जिसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल की तमाम तरह सेटिंग्स नज़र आती हैं। ये टच स्क्रीन नहीं है। क्लाइमेट की सेटिंग के लिए आपको हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स मिलते हैं जिसमें यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आपको टच पैनल मिलता है। टच बटन्स हैं फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। इसी तरह एयर के फ़्लो के लिए ऑटो पर भी आप रख सकते हैं, उसकी भी आपको यहाँ पर 3 सेटिंग्स मिलती हैं। तो ऑटो पर आप सबसे लो सेटिंग पर रख सकते हैं, ऑटो पर हाई सेटिंग पर स्पीड मैक्सिमम उस पर चलेगी, और मीडियम सेटिंग पर भी आप रख सकते हैं। अच्छा जी, नीचे एसी ऑफ़ के लिए आपको अलग से टच पैनल मिलता है, यहाँ से आप पूरा क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको 3 यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगी, जिसमें एक तो यूएसबी है जो कि आप मीडिया वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, कोई भी म्यूज़िक के लिए या सॉन्ग्स के लिए या वीडियोज़ के लिए। दूसरी 2 यूएसबी इसमें चार्जिंग पोर्ट्स आपको दी जाती हैं जो कि फ़ास्ट चार्जिंग के साथ आती हैं। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इस ट्रे का है, तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। तो अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है, जैसा कि मॉडर्न फ़ोन आजकल सारे ही कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से वायरलेस चार्जर भी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके साथ साथ अच्छा जी, मज़ीद इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, और ये गाड़ी आती है ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। डी मोड पर रखेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आप ड्राइव कर सकते हैं। राइट पर जैसे ही आप मूव कर लेंगे तो अब आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन आ चुकी है, तो मैनुअली भी आप इसके गेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जी पीछे आपके पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं जिसमें ऑटो पार्किंग ब्रेक आ जाती है, ऑटो होल्ड के साथ ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, और ये गाड़ी आपको 4 ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है। तो अगर आप यहाँ इसकी स्क्रीन में देखें तो इसमें आपको नॉर्मल मोड मिल जाएगा, फिर उसके बाद इको मिल जाएगा, स्पोर्ट है, स्मार्ट है। तो 4 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। उसके अलावा यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं। ये सेंटर में एक बड़े मज़े की चीज़ है। ये बेसिकली एक फ़ीचर आपको मिलता है जहाँ पर आप अपना फ़ोन इस तरीके से रख सकते हैं। नॉर्मली ये फ़ीचर गाड़ियों में नहीं आपको दिया जाता, तो ये बड़े मज़े का फ़ीचर है। फ़ोन रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा फ़ीचर आपको मिलता है।
इसके अलावा ये कप होल्डर्स भी एडजस्टेबल हैं, तो ये आप इनकी कप जिस भी थिकनेस का रखेंगे ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके इर्द गिर्द लाइट आपको नहीं मिलती, अगर लाइट मिल जाती तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती। बहरहाल ये पूरा पैनल ग्लॉसी फिनिश में डिज़ाइन हुआ हुआ है, गेयर नॉब वो सारी चीज़ें काफ़ी प्रीमियम है। थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो कुछ बटन्स आपको मिलते हैं। पहला बटन पैसेंजर हीटेड सीट का है, इसमें आपको 3 लेवल्स मिलते हैं। इस तरफ वाला लास्ट बटन ड्राइवर हीटेड सीट का है, इसमें भी आपको 3 लेवल्स मिलते हैं। फिर इसमें स्टीयरिंग व्हील भी आपको हीटेड दिया जाता है। पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन या ऑफ यहाँ से करेंगे। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी स्क्रीन में रियर व्यू कैमरा का व्यू आपको शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये यहाँ पर निशान मिलता है, जिस पर आप टैप करेंगे तो अब आपके पास ये टाइट एंगल का बिल्कुल नीचे फर्श का व्यू आ जाता है। अगर आप ग्राउंड पर देखना चाहते हैं और दोबारा से टैप करेंगे तो आपके पास एक वाइड एंगल व्यू आ जाएगा। और यहाँ आपको एक काफ़ी बड़ी आर्म रेस्ट मिलती है, जिसको अगर आप उठाएंगे तो इसके नीचे आपको डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया जाता है, और इसके आगे भी एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ भी आप अपना फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अच्छा, जो इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट है इसमें आपको बॉस सीट दी जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पर इस तरफ आपको बटन्स मिलते हैं, जिनको अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी सीट आगे मूव कर रही है। तो इसको आप बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप इसको फुल एक्सट्रीम फ्रंट पोजीशन पर मूव कर लें तो हम चेक करते हैं कि रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस कितनी बचती है। फिर इस सीट को मैंने आगे मूव कर लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉस सीट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, तो रियर पैसेंजर यहाँ से इन बटन्स की मदद से इस सीट को आगे और पीछे मूव कर सकता है बग़ैर ड्राइवर को बोले या उतर कर आगे आए। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। लेदर सीट्स होने के साथ साथ अगर आप इस सीट को आगे मूव कर लेते हैं तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लेग स्पेस यहाँ पर बच जाती है, और आप बिल्कुल आराम से एक प्रॉपर जो सिटिंग पोजीशन है उसको एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, एयर बैग यहाँ ऊपर आपको दिया जाता है। फ्रंट पर ना सिर्फ एयर बैग्स मिलते हैं बल्कि यहाँ भी एयर बैग आपको दिया गया है, और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हैं इसकी सीट बेल्ट की, ये एडजस्टेबल होती है। तो इस बटन को प्रेस करते हुए आप इसको ऊपर नीचे शोल्डर की हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये बटन है, तो इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका ये जो इलेक्ट्रिकल डोर है ये क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल बटन भी आपको मिलता है। एक ऑप्शन तो ये है इसके डोर को बंद करने की, लेकिन इसके ऊपर ये मैनुअल सिंपल लैच भी आपको दिया जाता है। तो इसको सिंपल एक बार आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये बटन बेसिकली आपकी आसानी के लिए होता है, क्योंकि अब दरवाज़ा काफ़ी पीछे ओपन हुआ हुआ है तो यहाँ से आप लैच तक हाथ आपका आसानी से नहीं पहुँचता, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप लैच से बंद करना चाहें तो आपके पास वो ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली ये एक ऑक्सिलरी बटन आपको दिया गया है। सो इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं, और ये नीचे आपके पास लॉक और अनलॉक करने का मैकेनिज़्म है। अभी क्योंकि गाड़ी अनलॉक्ड है, दरवाजे खुले हैं, तो ये लॉक नहीं होगा। बाकी विंडो को डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं और इस तरीके से। और अमेजिंग चीज़ ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास प्राइवेसी कर्टन का ऑप्शन भी मौजूद है। ये दोनों साइड पर आपको सेकंड रो के लिए दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें प्राइवेसी कर्टन सिर्फ सेकंड रो के लिए मिलते हैं। अगर आप इसमें एज अ थर्ड रो वाले पैसेंजर के तौर पर बैठे हैं तो आपके पास भी अपने अलग से प्राइवेसी कर्टन्स मौजूद हैं। उसके अलावा ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो सफ़र के दौरान आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं और ख़ुद को संभाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ऊपर आपको एयर वेंट्स दिए जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, इनको आप इस तरीके से ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास ग्रैब हैंडल ऊपर भी है, और यहाँ पर आपने अगर कोई अपने ड्रेसेस वगैरह टांगने हैं, कोई चीज़ हैंग करनी है तो ये हुक्स भी मिलती हैं। यहाँ पर आपको लाइट्स मिलती हैं जो कि आप ऑन या ऑफ़ यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो फ्रंट से ऑफ़ हुई हुई हैं इस वजह से ये यहाँ से ऑन नहीं हो रही। ऊपर आपके पास सनरूफ़ आ जाता है, ये वन टैप ऑपरेशन के साथ आता है। अच्छा, इस गाड़ी में 2 सनरूफ़ आपको मिलते हैं। एक तो ये वाला है, ये बेसिकली रियर पैसेंजर्स के लिए होगा, और एक आपको इसमें यहाँ फ्रंट पर मिलता है जो कि फ्रंट पैसेंजर्स के लिए होगा, और इसमें यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए जाते हैं। बाकी रियर पैसेंजर्स की मज़ीद कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पर एक अलग से क्लाइमेट जोन दिया जाता है। फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से यहाँ पर टेम्परेचर की सारी सेटिंग्स आती है, और आपको यहाँ पर फ़ैन का ब्लोअर भी अलग मिलता है। तो आप यहाँ से फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ठीक ठाक हवा का जो फ़्लो है यहाँ से होता है। तो बेसिकली इसमें प्रॉपर ड्यूल जोन एयर कंडीशनर सिस्टम आपको दिया जाता है। तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर रियर साइड का अलग से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑटो पर भी रख सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से एयर के फ़्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड रो वाली और थर्ड रो वाली पैसेंजर सीट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको स्मॉल सीट्स दी जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फुल साइज़ सीट्स नहीं है नॉर्मली जिस तरह से इस साइज़ की गाड़ियों में होनी चाहिए। ये जैसे इसकी फ्रंट वाली सीट्स हैं
उस लिहाज से जो इसकी पिछली सीट्स हैं वो आपको छोटी सीट्स दी जाती हैं, बट स्टिल एक अडल्ट इंसान इसके ऊपर बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर इजी होकर बैठ नहीं सकते या अनकंफर्टेबल हैं या इसकी कुशनिंग इतनी अच्छी नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कंफर्टेबल होकर आप बैठ सकते हैं। परफोरेटेड सीट्स आपको इसमें दी जाती हैं बैक साइड पर भी। और दूसरी बात ये कि सेंटर वाली जो सीट है ये एक स्मॉल सीट फोल्डेबल आपको मिलती है। तो अगर आप 2 बंदे बैठ रहे हैं रियर साइड पर तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके एज अ आर्म रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्टोरेज स्पेस भी है, कप होल्डर्स भी हैं और वॉलेट वगैरह या फ़ोन रखने की जगह भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं जो कि आप अपनी यूज़ के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी आपको एक फ़ोन होल्डर मिलता है। इसके साथ साथ आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ मौजूद है। नीचे एक स्टोरेज स्पेस है जिसमें आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं और आप अपना वॉलेट भी रख सकते हैं बड़े आराम से। और अगर रियर पैसेंजर्स थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म रेस्ट भी दी जाती है और ये दोनों ही साइड्स पर मौजूद है, उधर भी मौजूद है और आपको यहाँ पर भी इस तरीके से आर्म रेस्ट दी जाती है। तो मैं इस वक्त इस गाड़ी में एज अ 3rd रो वाला पैसेंजर बैठ चुका हूँ। ये 4th रो वाली एसयूवी है। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो 4th रो तो बिल्कुल पीछे है जो कि मैंने आपको एक्सटीरियर में दिखाई थी। मेरे ख्याल से 4th रो इसकी इतनी ज़्यादा यूजेबल नहीं है और अडल्ट्स के लिए भी नहीं है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, इस पूरे गाड़ी के अंदर जो सीट्स की अलाइनमेंट है, सीट्स की सेटिंग इस तरीके से की गई है कि मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी फ्रंट वाली सिर्फ 2 रोज़ को यूज़ करते हैं, 3rd रो को यूज़ नहीं करते, तो आप इस पूरे बेंच को काफ़ी पीछे मूव कर सकते हैं। उस केस में आपके पास जो 2nd रो वाले पैसेंजर हैं उनकी लेग स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन अगर आप 3rd रो को भी यूज़ करते हैं तो फिर मजबूरन आपको इस पूरे बेंच को आगे मूव करना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने किया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर नी स्पेस बन रही है। अब ये तो हो गई 3 रोज़ के लिए, लेकिन अगर आप इसकी 4th रो को यूज़ करते हैं तो अब जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूँ एग्जैक्टली अगर मैं भी इसकी 4th रो को ओपन करता हूँ तो नी स्पेस ना होने के बराबर है। यानी कि सीट का ये जो नीचे वाला बेंच है ये बिल्कुल इसके साथ टच हुआ हुआ है। तो अगर आप इसको एज अ 4th रो व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं तो फिर आप याद रखें कि इस सीट को आपको काफ़ी आगे मूव करना पड़ेगा। उसी तरह से ये वाला जो बेंच है इसको भी आपको ठीक ठाक आगे मूव करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास 4th रो वाले पैसेंजर्स की लेग स्पेस बनेगी। तो मेरे ख्याल से लंबे सफ़र के लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। 3rd रो वाली पैसेंजर व्हीकल के तौर पर आप इसको परफेक्ट तरीके से बहरहाल यूज़ कर सकते हैं। और अगर एयर वेंट्स की बात करें तो वो भी सिर्फ 3rd रो तक ही आते हैं। 4th रो में आपको कोई भी किसी किस्म का एयर वेंट नहीं मिलता और एयर बैग्स भी आपको सिर्फ 3rd रो तक ही मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है 3.6 लीटर V6 इंजन। ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक आप देख सकते हैं। ये जो कवर है ये इसके ऊपर इंजन के ऊपर दिया हुआ है और ये आप ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये 6 सिलेंडर वी शेप के अंदर इंजन है। V6 का बैच यहाँ भी आपको मिल जाता है। बाकी इसके इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर तो नज़र आ ही रही होगी। प्रॉपरली वेल इंसुलेटेड इंजन इसमें आपको दिया जाता है। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं और ये था आज का रिव्यू किया ग्रैंड कार्निवल 2021 मॉडल का। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो कि हैं सहगल मोटर स्पोर्ट्स के। अच्छा, सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर आपको न सिर्फ इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी बल्कि हर किस्म की स्पोर्ट्स कार्स मिल जाएंगी, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, जर्मन गाड़ियाँ, SUVs, मतलब जो चीज़ आप चाहेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। सुजुकी ऑल्टो से लेकर LX 600 तक हर व्हीकल आपके लिए अवेलेबल है और मर्सिडीज़ की तमाम तर टॉप रेंज वाली S क्लासेस या आपको अगर चाहिए BMW की 7 सीरीज़ वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।